नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। क्या आप जानते हैं कि साल भर में आने वाली 24 एकादशियों में से एक ऐसी एकादशी भी है जिसके व्रत से वर्षों पुराने पाप भी नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति को सुख, समृद्धि तथा भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं योगिनी एकादशी की। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे योगिनी एकादशी 2026 कब है, इसका महत्व क्या है, इसकी पौराणिक कथा क्या है, पूजा विधि, व्रत के नियम और किन लोगों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साल 2026 में योगिनी एकादशी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम पूर्वक इस व्रत को करता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। धर्म में योगिनी एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। पद्म पुराण के अनुसार इस व्रत का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर माना गया है। जो व्यक्ति अनजाने में भी कोई पाप कर बैठा हो, यदि वह सच्चे मन से यह व्रत करे तो भगवान विष्णु उसकी भूलों को क्षमा कर देते हैं। यह व्रत केवल धन संपत्ति ही नहीं बल्कि मानसिक शांति, परिवार में सुख, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक उन्नति भी प्रदान करता है। बहुत समय पहले स्वर्गलोक में कुबेर का विशाल राज्य था। भगवान शिव के परम भक्त कुबेर प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करते थे। उनकी पूजा के लिए हेममाली नाम का एक यक्ष मानसरोवर से सुंदर फूल लाकर अर्पित करता था। हेममाली अपनी पत्नी विशालाक्षी से अत्यंत प्रेम करता था। एक दिन वह पत्नी के प्रेम में इतना खो गया कि समय पर भगवान शिव की पूजा के लिए फूल नहीं पहुंचा सका। जब कुबेर को यह बात पता चली तो वे अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने हेममाली को बुलाकर कहा, तुमने भगवान शिव की सेवा में लापरवाही की है। ये बहुत बड़ा अपराध है, इसलिए मैं तुम्हें कोढ़ी होने का शाप देता हूँ। शाप मिलते ही हेममाली का सुंदर शरीर कुरूप हो गया। उसे स्वर्ग से निकाल दिया गया और वह पृथ्वी पर भटकने लगा। भूख, प्यास और पीड़ा से परेशान हेममाली वर्षों तक जंगलों में भटकता रहा। एक दिन उसकी मुलाकात महान ऋषि मार्कंडेय से हुई। हेममाली ने ऋषि को अपनी पूरी कहानी सुनाई और उनसे मुक्ति का उपाय पूछा। मार्कंडेय ऋषि ने कहा, यदि तुम आषाढ़ कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा से करोगे तो तुम्हें इस शाप से मुक्ति मिल जाएगी। हेममाली ने पूरी श्रद्धा और नियम पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। भगवान विष्णु की कृपा से उसका कोढ़ समाप्त हो गया, उसका सुंदर शरीर वापस मिल गया और वह पुनः अपनी पत्नी तथा स्वर्गलोक लौट गया। तभी से माना जाता है कि योगिनी एकादशी का व्रत बड़े से बड़े पाप और कष्टों से भी मुक्ति दिलाने वाला है। योगिनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ वस्त्र पहनें, घर के मंदिर की सफाई करें, भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें, पीले फूल, तुलसी दल, धूप, दीप, चंदन, फल और पंचामृत अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। विष्णु सहस्रनाम या भगवद गीता का पाठ करें। रात्रि में भजन कीर्तन करें और अगले दिन द्वादशी तिथि में विधिपूर्वक व्रत का पारण करें। इस दिन क्रोध, झूठ, निंदा और तामसिक भोजन से दूर रहें। चावल का सेवन न करें। जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र और दान अवश्य दें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करते रहें। इस व्रत से पापों का नाश होता है, रोगों से मुक्ति मिलती है, आर्थिक परेशानियां कम होती हैं, घर में सुख शांति आती है, भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और अंत में मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त होता है। दोस्तों, यही है योगिनी एकादशी का पवित्र महत्व, कथा और पूजा विधि। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट में अवश्य लिखें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान विष्णु आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। धन्यवाद। जय श्री हरि।